चाणूर जी ने कहा है वसुदेव जी गोकुल की ओर जाएंगे, परंतु ये जंगल का मार्ग तो एकदम सुनसान है। कोई आता जाता भी नहीं मिला। हमें इस मार्ग पर कोई नहीं मिला, परंतु हमारे दूसरे साथियों को वसुदेव जी मिल सकते हैं। हमारा काम सोचना नहीं, मथुरा नरेश की आज्ञा का पालन करना है। चलो जाएंगे। कहीं वसुदेव जी अगर हमें मार्ग में नहीं मिले तो गोकुल जाकर पकड़ लेंगे उन्हें। आओ चलो। इस समय गोकुल जाना उचित नहीं होगा। यदि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है तो मुझे शांति से काम लेना होगा। इसलिए मथुरा में जाकर रहने की व्यवस्था करनी होगी और यही उचित होगा। वसुदेव जी, मथुरा नरेश का आदेश है कि आपको जीवित या मृत बंदी बनाकर मथुरा ले जाया जाए। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अपने आप को हमें सौंप दीजिए। नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहता हूं और जो कोई मुझे गोकुल जाने से रोकेगा उससे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं और ना ही मैं कोई रखवाल चाहता। मुझे अपने रास्ते जाने। हम आपको अंतिम अवसर देते हैं, हमारी शरण में आ जाइए, नहीं तो चलो ले चलो इन्हें मथुरा नरेश के सामने। क्या सोचकर कारागार से भागे थे वसुदेव? क्या मथुरा राज्य की सैन्य शक्ति इतनी निर्बल है कि तुम्हें पकड़ नहीं सकती? या तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हो कि मथुरा राज्य की पूरी सेना का विनाश कर दोगे? बोलो। मैं केवल कारागृह से मुक्त होना चाहता था कंस, और अब भी मैं वही चाहता हूं। मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, किंतु मैं अपने पुत्र का हित चाहता हूं। मुझे अपने बंदीवास से मुक्त कर दो कंस। मैं तुम्हारे राज्य से, इस पाप की नगरी से इतना दूर चला जाऊंगा जहां से ना तो तुम्हें मेरे और ना ही मेरे पुत्र का कोई विचार आएगा। किसे धोखा दे रहे हो वसुदेव? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? कंस एक बार जिससे शत्रुता करता है उसकी शत्रुता समाप्त नहीं होती, शत्रु समाप्त होते रहते हैं। तुम कृष्ण को बचाना चाहते हो, उसे जीवित रखना चाहते हो, हमारी मृत्यु को जीवित रखना चाहते हो, हमसे शत्रुता निभाना चाहते हो ना? तो देखो कंस कैसे शत्रुता निभाता है। नहीं महाराज। कृष्ण, इसने मेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है इसने मेरे साथ। विश्वासघात किया है मेरे साथ। बड़े प्रसन्नता पूर्वक मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह इसके साथ किया था। इसके साथ प्रसन्नता पूर्वक देवकी को विदा करने भी जा रहा था। इसके साथ तभी आकाशवाणी हुई। हमारी बहन देवकी और वासुदेव संतान की हमारी मृत्यु
जानता था, मैं जानता था आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकती, ये अवश्य सत्य होगी। मैंने तलवार निकाली, देवकी के गर्दन पे लगा दी, तब इसने मेरे वर्षों पुराने मित्र ने अपने एक दिन पुरानी पत्नी को बचाने के लिए मुझे झूठा वचन दे दिया। झूठा वचन, झूठा वचन। कहा मित्र, देवकी को छोड़ दो, मैं इससे जन्मी हर संतान तुझे लाकर दूंगा। 7 संतान तो लाकर दी इसने, 7 संतान लाकर दी, परंतु 8वीं संतान जो मेरे मृत्यु का कारण थी, जिसके कारण मैं मरने वाला था, वो 8वीं संतान को जीवित रखा, जीवित रखा, जीवित रखा, 8वीं संतान को जीवित रखा। महाराज छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए चाणूर, महाराज। ले जाओ उसे, कारागार में बंद कर दो। सैनिकों, ले चलो, उन्हें डाल दो कारागार में।